नमस्कार, आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ बजट में ऐसे परफ्यूम्स के बारे में बात करेंगे जो गर्मी के मौसम में ऑफिस में लगाने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए, दफ्तर की जब भी हम बात करते हैं तो एक कम्युनल सेटिंग होती है जहाँ पे कोई एम्प्लॉई या कोवर्कर ऐसा भी हो सकता है जिनको परफ्यूम की महक इरिटेट कर सकती है। तो जितने भी परफ्यूम आज मैं मेंशन करूँगा, इनको कैरी करना बहुत आसान है, किसी को ऑफेंड नहीं करते हैं, थोड़ा सा जेंटलमैन एक अपील होगी इनमें, और सस्ते भी होंगे लेकिन बहुत सिंथेटिक नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि शुरुआत में आपको भी इरिटेट करे या किसी सराउंडिंग में किसी और को इरिटेट करे। डिफरेंट डिफरेंट बजट के हैं, तो कोशिश ये है कि कम दाम में भी आपको एक ऑप्शन मिल सके। वैसे जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर डिस्काउंट कोड PG 150 का इस्तेमाल करेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर डिस्काउंट कोड PG 200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है आपके काम की है, काम पसंद आ रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और हाइप का भी एक फीचर है यूट्यूब पे, तो कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा यूट्यूब भी इस चैनल पे ध्यान देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला जो परफ्यूम है ये है एक्स कंपनी का एक्वा बर्गमॉन। इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसका सिर्फ इमेज मुझे थंबनेल में इस्तेमाल करना था। इसकी काफ़ी अक्वाटिक, ग्रीन, सोपी, काफ़ी सिंथेटिक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे आप चाहें तो अजमल का ये जो यर्न परफ्यूम है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है। इसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 400-450 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है, वरना ऐसी 20 ml की बॉटल आपको लगभग 150-200 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। आप इसका एक सेट खरीद सकते हैं, लगभग 600-700 रुपये में आपको 5 परफ्यूम का ऐसा सेट मिल जाएगा। इसकी एक मरीन, फ्रेश, एक्वाटिक, थोड़ी फ्लोरल, मस्की खुशबू है। मैस्कुलिन सी मुझे लगता है, इसको कैरी करना आसान है। कड़क गर्मी में आप इसको लगा सकते हैं। अब इसका जो DNA है, जब मैंने मरीन बोला तो ये जो एक्वा दीजो का प्रोफूमो आता है, यहाँ पे इस DNA को थोड़ा सा इस्तेमाल किया गया है, लेकिन काफ़ी एक्वाटिक बनाया गया है। इसमें फ्रेशनेस है, और ना ही उतनी सीवीड, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। साफ़ कपड़े वाली खुशबू आती है लगभग आधे घंटे बाद। तो मुझे लगता है दफ्तर की सेटिंग में लगाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। खास करके इसके प्राइस पॉइंट को अगर देखें तो सिंथेटिक भी बहुत नहीं लगता है। शुरुआत में जब शुरू होता है तो इसमें सिट्रसी एलिमेंट आता है, उसमें एक्वाटिक मरीन खुशबू आएगी, वो DNA है, लेकिन सीवीड वाली खुशबू नहीं है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 6-7 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर AC एनवायरनमेंट में है, अगर सराउंडिंग में आपके लोग हैं, कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लेंगे, तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो एक सियाज को आप कैरी करेंगे। और जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, मुझे लगता है अजमल की तरफ से एक बढ़िया ऑफरिंग है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लगभग 1,500 से 2,000 रुपये के प्राइस पॉइंट तक जा सकते हैं, तो ये जो मेसन अलहमरा का जॉर्ज दी प्रोफूमो आता है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसी DNA को और स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, ज़्यादा परफॉर्म करने वाला चाहते हैं, तो ये भी ऑफिस के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो ये है अजमल की तरफ से यर्न परफ्यूम। नेक्स्ट परफ्यूम है अरेबियन अरोमा की तरफ से ब्लू ओशन। इसका ऑधे पार्फूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 50 ml की बॉटल आपको लगभग 250-300 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, फ्रेश, मस्की, थोड़ी ग्रीन और वुडी खुशबू है। बहुत ही क्लासिक सी इसकी महक लगती है। इसमें हल्का सा एक्वाटिक एलिमेंट भी आता है। कड़क गर्मी के लिए एक बहुत खूबसूरत ऑफरिंग हो सकती है। शुरुआत में ऐसा लगता है सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है थोड़े से ग्रीन नोट के साथ। इसमें टैरागॉन जैसे नोट का इस्तेमाल लगता है, और इसमें जो सिट्रसी महक आती है वो एरोमा केमिकल ऐसा लगता है कि यूजू। अब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे क्लोन लगता है। ये जो इसी मियाके का ल्योदे से पोर ओम परफ्यूम आता है, क्लासिक परफ्यूम है, खूबसूरत है। इसमें यूजू का इस्तेमाल है, इसमें बेस में कोरिएंडर और भी स्पाइसेस का इस्तेमाल, वुडी नोट का इस्तेमाल है। बहुत ही खूबसूरत। हाई हीट में अगर आप एक मूड अपलिफ्ट करने वाले परफ्यूम को चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। खास करके अगर आप इसी में आके के क्लोन के तौर पे बजट में कुछ चाहते हैं तो अच्छा हो सकता है दफ्तर में लगाने के लिए। इससे परफॉर्मेंस मॉडरेट मिलती है, लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है।
मुझे लगता है जितनी ज़्यादा गर्मी उतनी अच्छे तरीके से इसकी खुशबू हवा में घुलती है। छोटी बॉटल है तो इसको कैरी भी आप अपने साथ कर सकते हैं। बस ये समझें कि क्लासिक महक है। मुझे थोड़ा ये लगता है कि ये जो इसी मियाके है, अगर इसमें थोड़ा सा aquatic एलिमेंट ऐड कर दिया जाए तो वही बहुत ही स्लाइट फ़र्क होगा, लेकिन हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, कोई कहेगा कि शायद आपने इसी मियाके जैसा कुछ लगाया है या फिर उसके किसी क्लोन को इस्तेमाल किया है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है एक अच्छी ऑफरिंग है गर्मी में दफ्तर में लगाने के लिए अरेबियन अरोमा की तरफ से। तो ये है ब्लू ओशन परफ्यूम। नेक्स्ट परफ्यूम है स्किन बाय टाइटन की तरफ से टेल्स रियो। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 600-700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी काफ़ी रिफ्रेशिंग, सिट्रसी, थोड़ी एक्वाटिक, थोड़ी सी फ्रूटी, एरोमेटिक, हल्का सा ग्रीन एलिमेंट भी लगता है, बहुत स्लाइट मरीन एलिमेंट भी लगता है, मस्की खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है शुरुआत में सिट्रसी, बर्गमॉन्ट, लेमन जैसे नोट को ब्लेंड किया गया है, थोड़े से एक्वाटिक नोट के साथ उसमें थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट भी आता है। तो उस हिसाब से कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और अगर इसको मुझे बताना हो किस परफ्यूम के क्लोन या किस कैटेगरी में है, तो ये जो रैल्फ लॉरेन का ये डीप ब्लू परफ्यूम आता है, इसमें जिस तरीके से हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट है, मरीन और सिट्रसी एलिमेंट है, ऐसी खुशबू इसकी लगती है। लेकिन इसमें मुझे लगता है जो सिट्रसी शार्प खुशबू है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली ये इंस्पायर्ड लगता है डीप ब्लू से। बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हाई हीट में आप एक ऐसा परफ्यूम चाहते हैं जो आपको रिफ्रेशिंग फील कराए, मूड अपलिफ्ट करें। और इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि इसको ब्लेंड भी सही तरीके से गया है, बहुत सिंथेटिक नहीं लगता, चीप खुशबू नहीं लगती, एक डिज़ाइनर टेक लगता है स्किन बाय टाइटन की तरफ से। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। एक कैजुअल सी खुशबू लगती है। जब भी मैंने इसको इस्तेमाल किया, सराउंडिंग में लोग पसंद करते हैं और बहुत ही वेकेशनल, अगर आप छुट्टी पे जा रहे हैं और ऐसा है कि कैजुअल से कुछ चाहते हैं थोड़ा सा शार्प सिट्रसी मरीन खुशबू के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो अगर मौका मिले तो इसको टेस्ट करके देखें। वैसे बजट में है, अगर ये डीएनए आपको समझ में आता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है स्किन बाय टाइटन की तरफ से टेल्स रियो परफ्यूम। अगला जो परफ्यूम है ये है लताफ़ा का इजाज़ी। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, सिट्रसी, वुडी, मस्की, स्लाइट स्पाइसी खुशबू लगती है। हल्का सा ऐसा लगता है कि ब्लू कैटेगरी में भी जाएगा, लेकिन ये वुडी, मस्की, सिट्रसी है। बहुत अंडररेटेड मुझे परफ्यूम लगता है। ये मेरे पास लगभग 2-3 साल से है मेरे कलेक्शन में और इसको गर्म मौसम में लगाना मैं काफ़ी इंजॉय करता हूँ। और ये किसी परफ्यूम का मुझे क्लोन नहीं लगता। किसी को ऐसा लग सकता है कि ब्लू द शैनल के कैटेगरी में जा रहा है, लेकिन मैं डिसएग्री करूँगा। इसमें जिस तरीके से सीडर के नोट को ओक मॉस के नोट के साथ ब्लेंड किया गया है, बेस में थोड़ा सा मॉसी भी लगता है और इसमें सिट्रसी खुशबू के साथ जो वुडी ब्लेंड है वो बहुत खूबसूरत है। और मुझे लगता है कि एक ओरिजिनल ब्रांड है। जितने भी मेरे पास 1000 के ऊपर परफ्यूम होंगे, किसी भी परफ्यूम, खास कर देखिए जब भी ऐसा होता है कि पॉपुलर परफ्यूम के ही क्लोन बनाए जाते हैं या फिर बहुत नीश कोई अंडररेटेड परफ्यूम हो, और यहाँ पे ये एक मास अपीलिंग खुशबू वाला परफ्यूम लगता है। ऐसा लगता है कि एक ऑफिशियल खुशबू है। अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, इसको अगर आपने कैरी किया है तो लोग माइंड नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। मॉनसून में, बारिश में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। जिस तरीके से इसका ड्राई डाउन मस्की है, क्योंकि इसमें ISO ई सुपर का इस्तेमाल लगता है काफ़ी मुझे, सिंथेटिक मस्क का इस्तेमाल है, लेकिन वुडी खुशबू के साथ मिल करके खूबसूरत ड्राई डाउन है इसका। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी, कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। ये बहुत ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, लेकिन अगर कपड़ों पे आप स्प्रे कर लेंगे 3-4 स्प्रे, तो एक सटल सी खुशबू बन के रहती है, आपसे लिपट के रहती है और साफ़ कपड़े वाली खुशबू महसूस होती है, जिस तरीके से इसमें मस्क का इस्तेमाल है। तो अगर मौका मिले तो इसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं, खास करके दफ्तर में लगाने के लिए। तो ये है लताफ़ा की तरफ से इजाज़ी। नेक्स्ट परफ्यूम है अहमद अल मगरबी की तरफ से ब्लू बाय अहमद। इसका ऑधे पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2 से 2500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, सिट्रसी, थोड़ी मरीन, मस्की, थोड़ी स्पाइसी, वुडी खुशबू है। इसमें
बहुत अच्छे तरीके से मिंटी नोट को सिट्रसी नोट के साथ ब्लेंड किया गया। हल्का सा जो स्पाइसी एलिमेंट आता है वो जिंजर के नोट की वजह से लगता है। बेस में वुडी नोट का इस्तेमाल है, सीडर का इस्तेमाल लगता है, इसमें सैंडलवुड चंदन का इस्तेमाल लगता है और मस्की भी हो जाता है ड्राई डाउन में। हल्का सा इसमें मुझे इंकी एलिमेंट भी आता है, थोड़ा सा ब्लू कैटेगरी में जाता है, लेकिन एक्वाटिक सिट्रसी मिंटी खुशबू ज़्यादा है। परफॉर्मेंस इससे बढ़िया मिलती है। लगभग 7-8 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। गर्मी में लगाने के लिए, दफ्तर के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है क्योंकि एक मास अपीलिंग इसकी खुशबू लगती है। ये मैं कहूँगा कि लोग कहते हैं कि ब्लू द चैनल के पारफ्यूम के क्लोन के तौर पे भी कुछ लोग इसको मानते हैं। मैं डिसएग्री करूँगा, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सिमिलर जोन में है, लेकिन जिस तरीके से इसमें इंकी खुशबू आती है, थोड़ा मरीन खुशबू, इसको अलग बनाता है। इसमें उतनी ज़्यादा मैं कहूँगा जेस्टी लेमनी खुशबू नहीं आती, इसमें मिंटी खुशबू ज़्यादा आती है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आप कुछ चाहते हैं दफ्तर में लगाने के लिए, एसी इन्वायरमेंट और थोड़ा सा प्रोफेशनल खुशबू लगती है, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। चाहे तो इसको टेस्ट करें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अहमद अल मगरबी की तरफ से ब्लू बाय अहमद। अगला परफ्यूम है EM5 की तरफ से जिंजर। इसका औदे तौलेत कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। उसे डिस्काउंट लगा के और सस्ते में भी शायद मिल जाए। इसकी एक बहुत ही जेस्टी, सिट्रसी, मस्की, थोड़ी एरोमेटिक, ग्रीन, हल्की सी सोपी भी खुशबू लगती है। इसका वैसे नाम जिंजर है, लेकिन मुझे ये जिंजर बेस्ड परफ्यूम नहीं लगता है। जिंजर का इसमें टच है, इसमें लेमन लाइम जैसे नोट को ब्लेंड किया गया है। थोड़े से एल्डिहाइड के साथ मुझे लगता है हल्का सा सोपी एलिमेंट भी आता है। काफ़ी इटालियन टेक लगता है। जिंजर हल्का महसूस होगा लेकिन बहुत रूट, बहुत स्पाइसी नहीं है, वो आपको इरिटेट नहीं करेगा। बेस में ऐसा लगता है कि वेटिवर का इस्तेमाल है, थोड़ा वुडी नोट का इस्तेमाल है, मस्की है, साफ़ कपड़े वाली खुशबू आती है और कड़क गर्मी में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। काफ़ी मास अपीलिंग खुशबू वाला परफ्यूम है ये। मुझे ऐसा लगता है 10 में से 9 लोगों को तो इसकी महक पसंद आएगी ही। थोड़ा सा सोपी भी लगता है और जब मैंने इटालियन बोला तो एक डिज़ाइनर टेक है। क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। शुरुआत में भी बिल्कुल अल्कोहल का ब्लास्ट नहीं आता है, सिंथेटिक नहीं लगता है। इवन तो कभी भी जब लाइम, लेमन जैसे नोट का इस्तेमाल होता है थोड़ा सा स्पिरिट वाली महक आ सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है EM5 ने बहुत अच्छा एक ब्लेंड यहाँ पे क्रिएट किया है। ज़्यादातर लोग को पसंद आने वाली खुशबू है। कड़क गर्मी में दफ्तर में आप इसको लगा सकते हैं। कपड़ों पे थोड़ा ज़्यादा स्प्रे कर लें तो परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अगर आपको एक बहुत ही एनर्जेटिक, सिट्रसी, मैस्कुलिन खुशबू वाला कुछ चाहिए तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये बन सकता है। तो इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है EM5 कंपनी की तरफ से जिंजर परफ्यूम। अगला परफ्यूम है लताफ़ा की तरफ से फ़कर प्लैटिन। इसका औदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ये लगभग 2,000 रुपये के प्राइस रेंज में आपको इसकी बॉटल मिल सकती है। इसकी एक फ्रेश, स्पाइसी, थोड़ी फ्रूटी, मस्की, लैवेंडर बेस खुशबू है। इसमें ऐसा लगता है कार्डमम का हल्का सा इस्तेमाल है। शुरुआत में सिट्रसी खुशबू आएगी, लेकिन उसमें जो फ्रूटी एलिमेंट है वो गुआवा के नोट की वजह से, अमरूद की खुशबू इसमें डाली गई है। एरोमा केमिकल का इस्तेमाल लगता है, लेकिन बहुत फ्रूटी नहीं है। उसमें लैवेंडर का इस्तेमाल है, फ्रेशनेस है, थोड़ी मैस्कुलिन सी खुशबू लगती है और हल्का सा ऐसा लगता है बेस में ISO ई सुपर का इस्तेमाल है, थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से ड्राई डाउन में वुडी भी हो जाता है मस्की एलिमेंट के साथ। खूबसूरत सी खुशबू है, थोड़ा ब्लू कैटेगरी में जाता है, मास अपीलिंग है, दफ्तर में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। परफॉर्मेंस भी इससे ठीक ठाक मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर आपको ब्लू कैटेगरी वाले शावर जेल वाले परफ्यूम आपने इस्तेमाल किए हैं, उसी में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट चाहते हैं जिसमें लैवेंडर, कार्डमम ऐसे नोट का इस्तेमाल हो, लेकिन थोड़ा सा जो स्वीटनेस आ रही हो वो थोड़े से डिफरेंट फ्रूटी एलिमेंट के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि गुआवा जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है वो इसको थोड़ा अलग बनाता है सभी शावर जेल ब्लू कैटेगरी वाले परफ्यूम से। अगर
कंपेयर करें तो उस हिसाब से मुझे लगता है गर्मी के मौसम में ये कपड़ों पे स्प्रे कर लेंगे तो लगभग 2-3 घंटे बाद भी अगर मूव करते हैं तो एक सियाज आप कैरी करेंगे, खुशबू अच्छी है तो कोई आपसे ये पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। तो इसको टेस्ट करें, मुझे लगता है पसंद आएगा, फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से फ़कड़ प्लैटिन। नेक्स्ट परफ्यूम है लताफ़ा का माहिर लेगेसी। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक मिंटी, सिट्रसी और इसी फ्लोरल, ग्रीन, मस्की, वुडी खुशबू लगती है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत में सिट्रसी नोट का इस्तेमाल है, उसमें लैवेंडर की खुशबू को ब्लेंड किया गया है, रोज़मेरी की इसमें खुशबू आती है। इसमें ऐसा लगता है थोड़ा ग्रीन एलिमेंट भी है, जेरेनियम जैसे थोड़ा फ्लोरल नोट का भी इस्तेमाल है और बेस में ऐसा लगता है कि वुडी नोट का इस्तेमाल है। इसमें ISO ई सुपर का भी इस्तेमाल लगता है तो मस्की हो जाता है। साफ़ कपड़े वाली भी खुशबू लगभग आधे घंटे बाद महसूस होती है। अब ये मुझे क्लोन लगता है, ये जो पार्फूम दे मार्ली का सैडली परफ्यूम आता है ये इसका मुझे क्लोन लगता है और क्वालिटी अच्छी है इस प्राइस पॉइंट पे। जिस तरीके से इसमें रोज़मेरी का इस्तेमाल है, इसमें जूनिपर बेरी का थोड़ा इस्तेमाल लगता है और ग्रीन जो नोट है, मैस्कुलिन मर्दाना खुशबू लगती है, दफ्तर में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है और मुझे एक अंडररेटेड परफ्यूम लगता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है, लगभग 5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 8-10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर क्यूबिकल में काम करते हैं, AC इन्वायरमेंट में, इंडोर्स, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कपड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं, लगभग 2-3 घंटे बाद भी पता चलता है और किसी को ऑफेंड नहीं करती है इसकी महक। मर्दाना है, हल्का सा स्पाइस एलिमेंट और ग्रीन एलिमेंट भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, एक प्रोफेशनल सी खुशबू लगती है। अगर गर्मी के मौसम में आप एक सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए ऑफिस परफ्यूम चाहते हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है लताफ़ा की तरफ से। तो ये है माहिर लेगेसी। अगला परफ्यूम है अफनान की तरफ से तुराथी ब्लू। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 90 ml की बॉटल आपको लगभग 3,500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, एम्बरी, मस्की, थोड़ी सी स्पाइसी खुशबू लगती है। इसमें ग्रेप फ्रूट का खूबसूरत इस्तेमाल है, उसमें एम्बरी नोट को जोड़ा गया है। बेस में ऐसा लगता है कि थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है, हल्का सा जिंजर का भी एक स्पाइसी एलिमेंट आता है। बहुत खूबसूरत महंगा ब्लेंड है। ये वैसे क्लोन है, ये जो बुल्गारी का टाइगर परफ्यूम आता है ये काफ़ी महंगा परफ्यूम है। ये इसी DNA को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं और मैं ये कहूँगा कि अच्छे तरीके से एम्बरी और सिट्रसी नोट का यहाँ पे मिलाया गया है। चीप नहीं लगती है खुशबू, इसकी क्वालिटी सही है। अगर इससे कम प्राइस पॉइंट पे आपको चाहते हैं तो रूब रोगा का ये जो थ्यूरम परफ्यूम है आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ये मुझसे इससे ज़्यादा एयरी लगता है, ज़्यादा फ्रेश लगता है, लेकिन अच्छी ऑफरिंग है 2,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे। सिमिलर मुझे परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर इसकी बात करूं तो लगभग 6-6.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे लगभग 10-15 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के लगभग 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। दफ्तर में लगाने के लिए, गर्म मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, एक महंगे DNA जैसा आपको चाहते हैं जिसको अगर कोई नोटिस करे तो ये महसूस हो कि आपने कोई महंगा परफ्यूम लगाया है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। वैसे ये मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बार मुझे कमेंट में ये कहा गया है, अगर किसी को ये DNA उतना समझ में नहीं आया तो किसी ने ये बोला कि पान पराग जैसी इसकी महक थोड़ी उनको महसूस होती है, खास करके अगर थ्यूरम की मैं बात करूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बस मेंशन करना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा अगर आपने इसको टेस्ट किया है, इस्तेमाल किया है, तो क्या आपको वैसा लगता है कि थोड़ा सुपारी पान पराग जैसी महक आती है? मुझे तो नहीं आती है, लेकिन कमेंट में मुझे कई बार ये मेंशन किया गया है कि ऐसी इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड पान जैसी महक लगती है। लेकिन खूबसूरत ब्लेंड है, इसको टेस्ट करें, अगर पसंद आए फिर इसकी पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है अफनान की तरफ से तुराथी ब्लू। आखिरी जो परफ्यूम है ये है फ्रेंच एवेन्यू का एथर एक्सट्रैक्ट। इसका ऑदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 3,000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी एक सिट्रसी, थोड़ी सी मिंटी, ग्रीन, मस्की, मॉसी, वुडी खुशबू है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से ऐसा लगता है सिट्रसी नोट को ब्लेंड किया गया है ग्रीन नोट के साथ। इसमें पैथित ग्रांड का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल है, इसमें वायलेट लीफ का इस्तेमाल है, बेस में ऐसा लगता है वुडी नोट का इस्तेमाल है, ओक मॉस का इस्तेमाल है। काफ़ी रिफ्रेशिंग खुशबू लगती है, शार्प सी खुशबू है। इसको पसंद करने के लिए ये कहूँगा कि आपको ग्रीन एरोमेटिक खुशबू पसंद आनी चाहिए, क्योंकि पैथित ग्रांड का इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल लगता है। वैसे ये क्लोन है
पार्फूम दे मार्ली का ग्रीनली परफ्यूम जो आता है ये उसका क्लोन है। और मैं कहूँगा हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, मुश्किल होगा कहना कि आपने किसी क्लोन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे लगते हैं। इस प्राइस पॉइंट में यहाँ पे फ्रेग्रेंस वर्ल्ड ने, फ्रेंच एवेन्यू उन्हीं का है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन बनाया है। बस ये है कि परफॉर्मेंस इससे मुझे मॉडरेट मिलती है। लगभग 4-5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है, कपड़ों पे 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के लगभग 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ क्यों, क्योंकि कभी भी जब इंग्रेडिएंट्स अच्छे इस्तेमाल होते हैं और उसको ब्लेंड अच्छे तरीके से करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस मार खाती है। अगर यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस को बढ़ाने की कोशिश की होती फ्रेंच एवेन्यू ने, तो मुझे लगता है कि शायद वुडी नोट को या फिर ग्रीन नोट को और थोड़ा एलिवेट करते और वहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता। तो उस हिसाब से खूबसूरत सी खुशबू है, थोड़ी सी सोपी भी लगती है, और वॉयलेट की वजह से ये लगभग आधे घंटे बाद थोड़ा सा मॉसी पाउडरी होने लगता है। इसको टेस्ट करें, मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट पे दफ्तर में लगाने के लिए कड़क गर्मी में एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक नीश क्वालिटी लगती है, तो अगर सराउंडिंग में लोगों को पसंद आएगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको तारीफ़ें भी इससे मिल जाए। तो ये है फ्रेंच एवेन्यू की तरफ से एथर एक्सट्रैक्ट। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आए। अगर कोई परफ्यूम मुझे छूट रहा हो तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा। मैं जानना चाहूँगा ऐसा कौन सा बजट में परफ्यूम है जिसको आप दफ्तर में लगाना पसंद करते हैं। जो भी परफ्यूम हमारे स्टोर perfumgyan.com पे अवेलेबल होंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो उनके डीकेंट्स या पूरी बॉटल को कंसिडर कर सकते हैं। अगर PG150 डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनके डीकेंट्स पे आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर डिस्काउंट कोड PG200 का इस्तेमाल कर लेंगे तो इनकी पूरी बॉटल पे आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।